पाश होंगे। जी जनाब, नए दिन का आगाज़ हो चुका है और हम हाजिर हैं आज एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो पिछली तमाम वीडियो से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्यों? वो ऐसे कि आप सोच होंगे अचानक मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का ख़्याल कहाँ से आया। असल में हुआ ये है कि मेरे करीबी लोगों में से कुछ लोगों की बहुत सडनली डेथ हुई है, और डेथ की जो रीज़न पता चली है, मतलब वो बेस रीज़न क्या थी, वो क्या वजह थी, मैं ख़ुद सुनकर हैरान हो गई कि इस बीमारी को जिसको हम इतना आम और इतना छोटा समझते हैं, क्या वो वाकई हकीकत में इतनी बड़ी बीमारी है कि उससे मौत भी वाक़या हो सकती है। आज ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और आपको उन बीमारियों का मैं आपको हर्बल ट्रीटमेंट बताऊंगी, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि मेडिसिन से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि आपकी बॉडी वो मेडिसिन खा खा के यूज़ टू हो जाती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी पर उसका असर होना ख़त्म हो जाता है। मैं कुछ आपको होम रेमेडीज़, कुछ आपको हर्बल टोटके बताऊंगी, जिसकी वजह से आप इन बीमारियों से अपनी जान छुड़ा सकेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की। उर्दू में इनका नाम है कब्ज़ और बवासीर। ये दो ऐसी बीमारी हैं जिनका आपके जिस्म में दरहम बरहम करने में, आपको आसमान से ज़मीन और ज़मीन से आसमान पर ले जाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। कॉन्स्टिपेशन कहने में तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इतनी छोटी सी बीमारी है जिसको हम बहुत लाइट ले लेते हैं, बहुत लाइट, लेकिन ये हमारे जिस्म में क्या कुछ करती है और इसकी वजह से हमें कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और क्या कुछ हो जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आप होम रेमेडी से कैसे इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आ जाते हैं हम कॉन्स्टिपेशन की तरफ। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज़ है कि आजकल जो हम ग़िज़ा खा रहे हैं, हर दूसरे इंसान को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। बात यह है कि हमने इस चीज़ को इतना लाइट ले लिया है कि हम इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं रहे होते, लेकिन आपको नहीं पता कि ये आपके जिस्म में क्या कर रही है। आपको बीपी का इशू हो जाता है, आपको सर दर्द का इशू हो जाता है, आपको गैस्ट्रिक का इशू हो जाता है, और मैं आपको बताती चलूँ, इससे जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो होती है पाइल्स की, बवासीर की। और वो कितनी बुरी बीमारी है इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर इसके सलूशन की तरफ आते हैं। पर मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि सम टाइम एक ही दवाई खाने से, एक ही मर्ज़ की एक दवाई खाने से सब इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता। सम टाइम एक ही चीज़ की हर इंसान को डिफरेंट मेडिसिन खानी पड़ती है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही रेमेडी सब पर असर करे। इसलिए मैंने इसके अंदर बहुत सी रेमेडीज़ ऐड की हैं, जिसकी वजह से अगर किसी को एक रेमेडी से फ़र्क नहीं पड़ा तो वो दूसरी रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है। तो आइए हम रेमेडी की तरफ चलते हैं। अजमा और सोना मक्खी के जो बीज होते हैं, इनका आपने चूरन कर लेना है, अच्छी तरह से उनको छान लेना है और नीम गर्म पानी के साथ इसको लेना है। इससे भी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है। साथ में मैं आपको बताते चलूँ, पके हुए टमाटर का 1 कप रस पीने से आंतों की बहुत अच्छी सफाई होती है। आपकी जो बॉडी में, जो पेट में आपने जो कुछ खाया पिया, सारी आंतें साफ़ हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है निहार मुँह थोड़ा सा गर्म पानी पी लें। निहार मुँह गर्म पानी मैं कहती हूँ हर इंसान को पीना चाहिए, जिसको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है, क्योंकि निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से आपके जिस्म से 80% बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता ही नहीं है कभी। रात के वक्त आप हल्के सा नमक ले लें और उसको थोड़ा सा नीम गर्म पानी में भी मिक्स करके पी सकते हैं, इससे भी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है। लेमन जूस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको पतला होने के लिए इस्तेमाल करें तो आप इसको नीम गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें पतला होने वाली बात कहाँ से। आपको पता है कि कॉन्स्टिपेशन से इंसान मोटा भी हो जाता है, उसको अंदर गैसेस डिफरेंट पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जिस्म फूल जाता है। अगर आप स्मार्ट भी होना चाहते हैं और कॉन्स्टिपेशन से भी अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं, तो नीम गर्म पानी में आप सुबह उठकर लेमन डालकर पी सकते हैं। रात को खजूर पानी में भिगो के रखते हैं, सुबह उठें, उनको अच्छी तरह मसलें, उनको छान लें और उनका जो पानी है उसके अंदर उसको मिक्स करके आप पी लें, उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है। और खजूर वैसे भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ स्याह किशमिश,
स्याह किशमिश जो होती है, सौगी जिसको बोलते हैं, उसको रात को ठंडे पानी में भिगो दें। सुबह को किशमिश को निकालें, उसको अच्छी तरह मसल लें, छान लें और उसका पानी में उसको अच्छी तरह से मिक्स करें और आप पी लें। उससे भी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है। रात को सोते वक्त 1 या 2 संतरे खाने से भी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है। अभी तो मौसम भी बहुत आ रहा है, बहुत से ऑरेंजेस होंगे, तो जिन लोगों को ये इशू है वो ये लाजमी ट्राई करें। रात को सोते 1 या 2 संतरा आप लाजमी खाएं और इंशाल्लाह आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात मिलेगी। बात यही है ना कि अब ये तो नहीं हो सकता कि पूरा साल संतरे और ऑरेंज वगैरह रहें, तो बाकी रेमेडीज़ की तरफ चलते हैं। 3 ग्राम पिसी हुई मेथी सुबह शाम गुड़ और पानी के साथ मिलाकर आप उसको ले सकते हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है। ओके, एक पंसारी से एक चीज़ मिलती है जिसको कहते हैं हरड़। 4 ग्राम हरड़ और 1 ग्राम दालचीनी को पानी में अच्छी तरह उबाल कर आप उसको छान लें और उस पानी को नीम गर्म आप पिए, उनसे भी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ जिसका कुरान पाक में बहुत ज़िक्र किया गया वो है शहद। रोज़ाना सुबह 1 गिलास ठंडे पानी में और रात को नीम गर्म पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर अगर आप पिएंगे तो इससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को पानी में शहद डालकर पीना अच्छा नहीं लगता वो दूध में भी डालकर पी सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे इस तरह की रेमेडी के साथ पूरा पूरा गिलास नहीं पिया जा रहा होता। उनके लिए एक आसान चीज़ है कि मैं एक चीज़ बताने लगी हूँ, उनको मिक्स करें, उनकी फक्की बना लें और पानी के साथ वो फक्की ले लें। वो चीज़ क्या है? वो है तुलसी के जुशांदा। तुलसी के पत्ते लेके उसका जुशांदा बना लें और साथ में लाहौरी नमक और सूंठ, इसको अच्छी तरह पीस के इन सब चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें और इसकी फक्की बना लें और इसको पानी के साथ आप फक्की 1 चम्मच ले सकते हैं। इससे भी कॉन्स्टिपेशन आपकी दूर हो जाएगी। खाने के बाद याद रखें, खाने के बाद वॉक करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ़ौरन वॉक नहीं करनी। आपने कुछ टाइम रेस्ट करना है, उसके बाद आपने वॉक करनी है, क्योंकि वॉक करने से भी हमारी कॉन्स्टिपेशन के बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी सी सौंफ लें और उसको नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी के साथ अगर आप उसको ले लेते हैं तो उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है। और एक बात याद रखें, कब्ज़ हो या भूख कम लगती हो, इसके लिए भी, क्योंकि जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी तो आपको भूख लगना ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, सूंठ लेंगे, ज़ीरा लेंगे, लाहौरी नमक लेंगे, काली मिर्च लेंगे, सबको बराबर पीस लेना है और इसको जस्ट लाइक चूरन की तरह आपने इस्तेमाल करना है। समटाइम लोग फक्की भी नहीं खा पाते तो आप इसको थोड़ा थोड़ा चूरन की तरह इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो जाएगी और आपको भूख भी अच्छी लगेगी। अब हम चलते हैं बवासीर की तरफ। बवासीर और कॉन्स्टिपेशन, इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने से ही बवासीर होती है। और बवासीर का हमारे जिस्म में क्या अमल है ये आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जिनको है उनको पता होगा कि वो कितनी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, उनके अंदर कितनी वीकनेस आ जाती है और कितना कुछ उनको परहेज़ करना पड़ता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसकी वजह से आपको बवासीर जैसे मर्ज़ से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। जी जनाब, तो अब हम बात करते हैं बवासीर के बारे में। बवासीर 2 तरह की होती है। पाइल्स के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 एक होती है मसों वाली और एक होती है ब्लीड, जिसमें खून निकलता है, जिससे ब्लीडिंग हो रही होती है। ये दोनों टाइप की होती है। तो इसके अंदर कुछ रेमेडी मैं आपको उन बवासीर की बताऊंगी जिसमें खून आता है, और एक बार मैं आपको उस रेमेडी के बारे में बताऊंगी जो मसों में इस्तेमाल होती है। नंबर 1, तिल रगड़ें और उसको मक्खन के साथ मिक्स करके खाएं। ठीक है, तिल को लेके उनको हल्का सा आपने हीटअप सा कर लेना है और फिर आपने उनको मक्खन के साथ मिक्स करके खाना है। इससे भी बवासीरी मसे जो होते हैं उनकी तकलीफ़ भी कम होती है और वो ख़त्म भी हो जाते हैं। नंबर 2, सूंठ का चूरन आपने बना लेना है। जो सूंठ है कि वो बहुत अहम चीज़ है, ये आपको बहुत आराम से पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। सूंठ का चूरन छाछ में मिलाकर पीसने से आप जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी बवासीर ख़त्म हो जाती है। और याद रखें कि ये सब चीज़ें और ये मैं आपको जितनी रेमेडीज़ बता रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि आपने एक बार इस्तेमाल कर ली, 2 बार कर ली, 3 बार कर ली, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। जो होम रेमेडी होती है उसको कम से कम आप 3 माह तक इस्तेमाल करेंगे।
पहले माह जो आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको उससे फ़र्क नज़र आता है तो आप इसको 3 मंथ तक कंटिन्यू करेंगे। अगर 1 मंथ में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, 15 डेज़ टू 1 मंथ तक नहीं आता, तो आप कोई और साथ रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। 1 मुट्ठी तिल लें और उसको थोड़ी सी शक्कर में मिलाकर सुबह निहार मुँह चबा चबा कर खाएं। आपने उसको पानी के साथ डायरेक्ट अंदर नहीं कर लेना, स्वैलो नहीं करना, बल्कि चबा चबा कर उसको खाना है। इससे भी आपको बवासीर में बहुत से फ़ायदे होंगे। मसे अगर खुश्क हों तो छाछ में गुड़ डालकर अच्छी तरह उसको कढ़ा लें, और अगर इनमें से खून भी आता हो तो छाछ में खालिस हल्दी लें, उसको कपड़े में छान लें और रात को सोते वक्त आपने उसका पानी पीना है। ठीक है, इसको कपड़े में छानना है। सूती कपड़ा होता है, उससे बहुत आसानी से छन जाता है। आपने उससे इसको छानना है और रात को उसका पानी पीना है। पर बात कर लेते हैं कोकम। कोकम क्या है? कोकम मैगोस्टेन के फूल का चूरन है, जिसको दही के साथ या मलाई के साथ लेकर ज़रा सा गर्म करें और दिन में 2-3 बार खाएं। इससे खून आना बंद हो जाता है। ये आपने लाजमी ट्राई करना है, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ओके, सेकंड की तरफ आते हैं। ज़ीरा सेक कर इसमें इसी की बराबर मिकदार में स्याह मिर्च और सिंधु नमक मिलाकर चूरन बना लें और इसको चाटें। इसी तरह बने हुए चूरन को खाना खाने के बाद अच्छी तरह आपने लेना है और खाना है। और छाछ के साथ आप अगर इसको छान लें और इसको मसों पर भी अगर आप इस्तेमाल करें तो फ़र्क पड़ेगा। आपने मसों पर क्या लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। हल्दी की गांठ लेकर अरहर की दाल के साथ उबाल लेनी है और इसको साए में सूखने देना है। आपने इसको डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाना, साए में सूखने देना है। सूखने के बाद गाय के घी में पीस कर आपने इसका लेप बना लेना है और इसको मसों पर आपने लगाना है। इससे क्या होगा कि इससे आपके मसे भी ख़त्म हो जाएंगे और उनकी जो तकलीफ़ होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जब ये नरम पड़ेंगे इससे, तो आपको इससे पेन भी कम होगा। जंगली सूरन लेकर उसके छोटे छोटे आपने टुकड़े कर लेने हैं। इनको धूप में सुखाना है आपने। इसके बाद शक्कर मिलाकर इसका चूरन बना लेना है और ये चूरन दिन में 3-4 बार आपने 1-1 चम्मच करके आपने इसको खाना है, तो इससे आपके मसों में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। पर मैं बताती चलूँ, एक इशू होता है कि मसों से मवाद भी आ रहा होता है, कुछ लिक्विड, कुछ मटेरियल खारिज हो रहा होता है। उसके लिए आप क्या करेंगे? अगर मसों से मवाद आता है तो कोकम की चटनी दही की बलाई के साथ खाने से फ़र्क पड़ता है। मैंने कोकम के बारे में आपको पहले भी बताया है, उसका चूरन आपने कैसे इस्तेमाल करना है, और अगर आप उसकी चटनी बनाकर दही और या बलाई के साथ खाते हैं तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मसों से मवाद आता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। जी जनाब, तो ये मैंने आपको कुछ रेमेडीज़ बताई हैं। एक एक चीज़ की काफ़ी सी रेमेडी है, एक से फ़र्क ना पड़े तो दूसरी ट्राई कीजिएगा। लेकिन याद रखें, ये कहने में तो बहुत छोटी सी बीमारी है, लेकिन इनका एक्शन रिएक्शन कितना ख़तरनाक और कितना बुरा होता है आपको नहीं पता चलता। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको ब्रेन का इशू भी हो जाता है, आप स्ट्रेस में भी चले जाते हैं, आपके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी में एक अजीब सा पेन, एक अजीब सी बेचैनी रहती है जो कि आपको सुकून लेने नहीं दे रही होती। क्योंकि ये आगे से आगे इसका पूरी बॉडी में कनेक्शन होता है। ये जब एक चीज़ डिस्टर्ब होती है वो आपके पूरे बॉडी के निज़ाम को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। आप आराम से सो नहीं सकते, आप अच्छी नींद नहीं ले सकते, आपके सर में दर्द रहने लग जाता है, आपको गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है और साथ साथ आपको भूख लगना ख़त्म हो जाती है, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो चलें जनाब, मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग ट्राई करेंगे। और जब ट्राई करने के बाद जिसको फ़र्क होता है, जिसको ये रेमेडीज़ से कोई फेवर मिलती है, कुछ उनको कंफर्टेबल फील होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किसको कौन सी रेमेडी से ज़्यादा फ़र्क पड़ा, ताकि हम भी जान सकें कि बहुत से लोग हैं जिनकी बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है, तो उनको ज़्यादातर लोगों को किस रेमेडी से ज़्यादा फ़र्क पड़ा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।